मैं हूं अरुण कुमार राय और आप देख रहे हैं मेरा इम्प्लेक्स नॉलेज चैनल। आज हम पुनः आपके लिए इतिहास विषय से क्लास 10 की कक्षा के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, वह है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 ईस्वी तक चली। फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल एवं आमूल परिवर्तन की अवधि थी, जो 1789 से 1799 तक चली। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार द्वारा कुछ अंश तक इस क्रांति को आगे बढ़ाया। क्रांति के फलस्वरूप राजा को गद्दी से हटा दिया गया, एक गणतंत्र की स्थापना हुई, खूनी संघर्षों का दौर चला और अंततः नेपोलियन की तानाशाही स्थापित हुई, जिससे इस क्रांति के अनेकों मूल्यों का पश्चिमी यूरोप में तथा उसके बाहर प्रसार हुआ। इस क्रांति ने आधुनिक इतिहास की दिशा बदल दी। इससे विश्व भर में निरपेक्ष राजतंत्र का ह्रास होना शुरू हुआ। नए गणतंत्र एवं उदार प्रजातंत्र बने। आधुनिक युग में जिन महापरिवर्तनों ने पाश्चात्य सभ्यता को हिला दिया, उसमें फ्रांस की राजक्रांति सर्वाधिक नाटकीय और जटिल साबित हुई। इस क्रांति ने न केवल फ्रांस को ही नहीं, अपितु समस्त यूरोप के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति को पूरे विश्व के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। इस क्रांति ने अन्य यूरोपीय देशों में भी स्वतंत्रता की ललक कायम की और अन्य देश भी राजशाही से मुक्ति के लिए संघर्ष करने लगे। इसने यूरोपीय राष्ट्रों सहित एशियाई देशों में राजशाही और निरंकुशता के खिलाफ वातावरण तैयार किया, जिसके कारण ही क्रांति में परिवर्तन हुआ। क्रांति के कारण 1. राजनीतिक परिस्थितियां, 2. सामाजिक परिस्थितियां, 3. आर्थिक परिस्थितियां, 4. दार्शनिकों के विचार। क्रांति के विभिन्न चरण। फ्रांसीसी क्रांति विभिन्न चरणों से होते हुए अपने मुकाम तक पहुंची। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से क्रांति को निम्नलिखित 4 चरणों में बांटकर देखा जा सकता है। प्रथम चरण 1789 से 1792 ईस्वी संवैधानिक राजतंत्र का चरण। द्वितीय चरण 1792 से 1794 ईस्वी उग्र गणतंत्रवाद का चरण। तृतीय चरण 1794 और 1799 ईस्वी उदार गणतंत्रवाद का चरण। चतुर्थ चरण 1799 से 1814 ईस्वी तानाशाही और साम्राज्यवादी चरण। अगले टॉपिक में हम फ्रांस के क्रांति की प्रकृति क्या थी, उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।